एयरपोर्ट के लिए निकलने लगे हैं। हम बस बैग्स रख रहे हैं गाड़ी में। 6:10 का टाइम हो गया। आ जाएंगे हमें गाड़ी में आ जाएंगे। चलो जी निकलेंगे। यहाँ पर जूती चेंज कर लो। इजी वाले स्लाइडर से पहनूंगी ताकि कंफर्टेबल रहे जहाज़ में। और पाकिस्तान में गर्मी इतनी है। क्या टाइम हो गया? 6:40। कितनी देर में पहुँचेंगे आप? 10-15 मिनट एयरपोर्ट पहुँचने में लगते हैं। नींद आ रही है। रश लग रहा है देखो। वो ऑफिस मंडे है। 20 minutes later. चलिए जी पर पहुँच गए हैं। यहाँ पे बस मैं आमिर का वेट कर रही थी कि आमिर ट्रॉली लेने गए हुए थे और मुझे इतनी नींद आ रही थी क्योंकि मैं पूरी रात की जागी हुई थी और पूरा सफाइयाँ, घर साफ़ किया, फ्रिज साफ़ किया, कैबिनेट्स दोबारा से साफ़ की क्योंकि शान की बर्थडे के बाद से इतना गंद मच चुका हुआ था। फाइनली आमिर ट्रॉली लेकर आ गए थे तो बस हमने फटाफट उसमें सामान रखा क्योंकि फिर आमिर ने जाके गाड़ी पार्क करनी थी। हम आप कोशिश करते हैं जब भी कहीं ट्रैवल करना तो अपनी ही गाड़ी पे आए ताकि आराम से पे पार्क कर लेते हैं, वरना पहले अब्बू या भाई इस तरह कोई छोड़ने आता था। तो अब ये बड़ी आसानी हो गई है कि अपनी गाड़ी में आने का कि हम किसी को इस तरह तकलीफ़ नहीं होती पे। और फिर खैर आमिर मेरा सामान अंदर रख के चले गए थे। मैं इधर वेट करती आमिर का। हम एशियन जितना भी चाहें ना हम लाइट ट्रैवल कर ही नहीं सकते। अभी 2 बंदे जाना है और देखिए मैं ये लेंगे 5 बैग बन गए मेरे, मगर ज़्यादातर में पानी की बोतलें डाली हैं मैंने, वरना बैग ज़्यादा खाली हैं। उन्हीं का इतना वेट है कि मुझे एक में गिफ्ट्स हैं, चैरिटी के क्लोथ्स हैं और एक में पानी की बोतलें हैं। बाकी इसमें मेरे हैं, एक में आमिर के, एक में मेरे हैं। अपने हैंड बैग में मैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल थिंग्स रखती हूँ जिसमें मेरा फुट ट्रस्ट वाला था जो कि मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। खैर जब बोर्डिंग होने लगी तब मैंने देखा कि वहाँ पे जो लॉक्स थे उसके कोड्स जो पहले के हमारे एक बैग लॉक्स थे वो ना उसके कोड आमिर को याद थे ना मुझे याद थे। तो मुझे एयरपोर्ट से जाके 3 लॉक्स लेने पड़े। एक का कोड याद आ गया था और यहाँ एयरपोर्ट पे इतने अच्छे खासे महंगे मिले, मगर मजबूरी थी क्योंकि हम पाकिस्तान जा रहे थे और वहाँ का हम रिस्क नहीं ले सकते थे क्योंकि आपको पता है वहाँ एयरपोर्ट पे सामान भी खो लेते हैं, चोरी भी हो जाता है सामान। तो खैर मैंने सोचा महंगा मिल जाए मगर नुकसान नहीं करवाना अपना बैग के सामान चोरी होने का। तो खैर यहाँ पे हमें बोर्डिंग में काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि रश तो नहीं था इतना ज़्यादा, मगर फिर भी हमें बारी आते आते हमें आधा पौना घंटा आराम से लग गया था। और ये देखें फ़नी चीज़ कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा कैमरा ऑन रह गया और इससे मैं वीडियो बना रही थी जो कि मैंने अभी इसमें डाली नहीं। और मैं सोते वीडियो आई है, मुझे जहाँ जगह मिल रही थी मैं वहाँ सो रही थी क्योंकि हमें बोर्डिंग में मैंने जैसे बताया ना टाइम लग गया था। तो ये मैंने बाद में देखी तो मैंने फिर एडिट डाल दी ऐसे क्या। कौन से गेट नंबर आमिर? अभी नहीं है। थैंक यू। उसके बाद आमिर और मैं पे ड्यूटी फ्री की शॉप्स एंजॉय करते रहे। मैं हमेशा की तरह परफ्यूम्स और सन ग्लासेस की तरफ चली जाती हूँ, वो दोनों चीज़ें मैं ट्राई करती हूँ। बाकी ऐसा कुछ मैनचेस्टर एयरपोर्ट में इतना ख़ास है नहीं, नॉर्मल चीज़ें ही हैं। मगर जो इसके बाद मैं इस्तांबुल एयरपोर्ट पे जाऊँगी वहाँ की आप देखिएगा कि कितना बड़ा एयरपोर्ट है और कितनी शॉप्स हैं। टूट गया। A few moments later. जहाज़ में बैठे जाके क्यों लगी लंबी। खैर हमारी क्यू ख़त्म हुई और फिर हम जहाज़ में बैठे और जहाज़ हमारा 1 घंटा लेट चला था। आमिर बैठते साथ ही सो गए थे, थोड़ी देर बाद मैं भी सो गई थी। यहाँ से हम इस्तांबुल गए थे, 3.5 घंटे हमें लग गए थे। और खैर ये छोटा सा जहाज़ था और आवाज़ इसकी बहुत ज़्यादा थी, यहाँ शायद हम इसके फ़ैन के पास यहाँ बैठ गए थे, मगर खैर सफ़र अच्छा रहा। ये है मेरा वो फुट रेस्ट और बहुत ही हैंडी है। अगर आप लोगों का इस तरह लॉन्ग जर्नी है तो लाजमी लीजिएगा, बहुत आराम हो जाता है। खैर हमें इन्होंने फिर चॉकलेट सर्व की और मैं तो खाती नहीं थी। खाने में ये नाश्ता है हमारा जो कि ऑमलेट और मशरूम का था, साथ फ्लेवर योगर्ट भी था और ड्रिंक्स वगैरह भी थे, तो मज़े का था ये। थैंक यू। फ़ाइन ये पूरी ये देखें जी, ये पूरा इस्तांबुल शहर है जो कि मैं आपको दिखा रही। हम बस इस्तांबुल लैंड करने लगे तो ये हमारा लैंड हो गया। थैंक यू।
ये देखिए हम दोनों की सो के बुरी हालत हो गई थी। फिर हमने एयरपोर्ट पे उठ के मैं थोड़ा सा फ्रेशन अप हुई थी क्योंकि यहाँ पे 3.5-4 घंटे का हमारा स्टे था एयरपोर्ट पे। तो एयरपोर्ट पे तो आमिर खाना महंगा होगा ना। अब आमिर की जेब हल्की करवाते हैं। ड्यूटी फ्री नज़र आ रहा है उस सामने होगा ना, वो तो आगे जाके है ना। किधर मस्जिद किधर है? मस्जिद किधर है और टेरेस का वो वहाँ पे ऊपर ही फूड कोर्ट भी ऊपर ही होगा ना। ये शॉप देखे थोड़ी देर ड्यूटी फ्री। क्या नमाज का टाइम क्या है? टर्किश डिलाइट्स मगर नकली होती है। एक बार मैं यहाँ एयरपोर्ट से टर्किश डिलाइट लेके गई थी और जब वहाँ खोली तो अजीब सी पाउडर के अंदर लिपटी जेली सी थी और बिल्कुल भी मज़े के टेस्ट नहीं थी। ये जो तस्वीर में दिखाते हैं ना टर्किश डिलाइट बनी, ये बिल्कुल ही नकली होती हैं। मगर फिर मेरा वापसी पे स्टे है एक दिन का इस्तांबुल में, तो वहाँ से मैं इंशाल्लाह जाके उनके लोकल बाजार से ख़रीदूँगी। अभी आपको मैंने बर्बरी दिया नहीं, शान को दिया और ये मेरा फेवरेट वाला आमिर लिखा है उन्होंने ट्राई मी इज हिज। नहीं ये ऐसे लगाते हैं, हम ऐसे ट्राई करते हैं। मैं इधर कैफ़े में वेट कर रही थी ना, ये इधर ही आ जाएगा। ओके ओके चलिए जी, इस्तांबुल के हम एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं। यहाँ से हमारी अब फ़्लाइट है 3 घंटे में और इंशाल्लाह फिर हम सुबह पाकिस्तान के 5 बजे पहुँचेंगे एयरपोर्ट पे और इंग्लैंड में तब होंगे 12-1 ऐसे कुछ। और बस अभी यहाँ पे तो खाली लग रहा है। वैसे इस्तांबुल का एयरपोर्ट तो बहुत बड़ा, मुझे लगता है हम डिफरेंट फ्लोर पे हैं। अभी आमिर आए तो हम फिर दूसरे फ्लोर पे जाएंगे। और इतनी नींद आ रही थी कि पता नहीं बहुत ऐसे झोंके मारते सोते रहे, मगर फिर भी काफ़ी घरीन सोई हूँ तो फ्रेश हो गई हूँ। अभी नेक्स्ट हमारी 4-4.5 घंटे की है फ़्लाइट यहाँ से दोबारा। उसमें भी अगर नींद आ गई तो सोंगी बना व्लॉग्स अपने एडिट करूँगी। पिक्चर्स एडिट कर रही थी अभी इतनी देर से मैं। ईद की, अभी शान की बर्थडे की एडिट करनी है पिक्चर्स। और फिर सबको इतने ग्रुप्स बने होते हैं व्हाट्सएप पे, कोई इस ग्रुप में है कोई उस ग्रुप में है, तो सबको अलग अलग भेज के फिर मुझे वो डिलीट करनी होती हैं। बच्चों से आने से पहले बस रात में मैं मुलाकात हुई, दिन में मैं बस बच्चों के रूम में गई थी, मगर मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बच्चे डिस्टर्ब ना हो जाते फ्लैश की लाइट से। तो हमने सुबह जल्दी निकलना था और बाहर रोशनी हो चुकी हुई थी। मैं नहीं चाहती थी कि बच्चे इतनी जल्दी सुबह उठ जाए 5 बजे, तो बस फिर उनको प्यार वार करके आ गई थी। और अभी एक बच्चा यहाँ नज़र आया मुझे और आमिर दोनों को एकदम ही लगा कि ये जैन लग रहा है। वो भी ऐसे ही भागता दौड़ता उछलता। अभी मैं वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा मेरा यहाँ पे एयरपोर्ट पे, मैं उनको कॉल करना चाह रही हूँ। और इस दफ़ा शुक्र है जहाज़ में हमें फ्री वाईफाई मिला। ये सर्विस इससे पहले हमें नहीं मिली अभी तक, तो वो हम कंटिन्यूस बच्चों से बातें करते रहे, चैट करते रहे। अब यहाँ पे मैं उनको फेसअप करना चाह रही हूँ मगर अभी तक मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा। तो अब आमिर आएंगे तो पता करेंगे कि कैसे होगा। आपसे अब इंशाल्लाह मैं साथ से जितना भी यहाँ पे अपना ट्रैवल जर्नी का वो आपको दिखाऊंगी, आप देखिएगा और फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान जाके पाकिस्तान के ब्लॉग से एंजॉय कीजिएगा। उसके बाद फिर आमिर आए हैं तो हमने यहाँ की जो शॉप्स थी वो हमने देखा, घुमा फिरा, लेना कुछ भी नहीं था क्योंकि एयरपोर्ट पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू वहाँ पे हमारे लोकल स्टोर्स थे। मगर फिर भी खैर घूमने फिरने का, चीज़ें देखने का मज़ा आया। विंडो शॉपिंग का भी एक अपना मज़ा होता है। तो पहले तो मैं माइकल कोर्स में गई वहाँ पे क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ब्रांड था जिसका मैंने हैंडबैग और सैंडल्स लिए थे, मगर मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा। फिर मैं आ गई थी सनग्लासेस शॉप पे। ये मेरी फेवरेट, मेरी एक गुम गई हुई थी सनग्लासेस अभी रिसेंटली गुच्ची की, जिसका बड़ा अफसोस हुआ मुझे। और मैं यहाँ देख रही थी अगर मुझे मिल जाती है उसी प्राइस में तो मैं ले ली थी, मगर बहुत महंगी थी जो ये एयरपोर्ट पे। और ये वाली वो ग्लासेस थी जो मेरी गुम चुकी थी। खैर उसके बाद फिर हम लोगों ने फूड कोर्ट ढूंढा, फूड कोर्ट पे गए, मगर हमें बहुत ही घूम फिर के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या लें। हमें को फिर काज जूनियर से बीफ बर्गर पसंद आ रहा था, हमने वो लिया। और कन्फ्यूजन ये हो रही है कि सबवे लूँ कि नूडल्स खाऊँ या चिकन भी हलाल है। कोई महंगा है
चलिए जी सब वही लेने लगी हूँ। नूडल्स देख के तो इतना कुछ खास मुझे अच्छी लगे नहीं है, तो अब यही ऑर्डर करते हैं। सब से मैं नॉर्मली वेजी पैटी लेती हूँ, मगर यहाँ पे वो थी नहीं तो वो चिकन हलाता, फिर मैंने चिकन ले लिया था जी। आमिर ने मंगवाया है जी बीफ बर्गर, मेरा आ रहा है लेके आमिर लेकर आ रहे हैं। अच्छा मैं आपको कह रही थी, मैंने इसलिए डिश नहीं लिया, चाइनीज़ का भी नहीं मैंने लिया, इसीलिए कि ये बेहतर है कि जो खाते हैं वही ले लें। ये गार्लिक में वो सॉस है। तो आप बताओ आप। नहीं वो वापसी पे है हमारा फुल डे स्टे। आई मेरा बेटा शाइकून कैसे है? Did you see the lipstick mark on your cheeks? कुछ खाया उसने? क्या खाया मेरे बेटे ने? ओए होए न्यू टी शर्ट बर्थडे गिफ्ट। कैसे है मेरा बेटा? हाँ जी ईशान कितने बजे उठे हैं सुबह? हम करवाने लगे हैं वाईफाई कनेक्ट, क्योंकि 2 घंटे रह गए हमारी फ़्लाइट के अंदर, तो बस 2 घंटे के लिए ही ये हमें फ्री वाईफाई अलाउ करेंगे। यहाँ पे पासपोर्ट डिटेल्स डालनी पड़ती है। नहीं फिर अगर 1 घंटे का फिर अभी आगे चलते हैं। आ जाए शनेल की ज्वेलरी क्या लेंगे, लेके देंगे। हमें 20th वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है। नहीं बस एक हैंड बैग ले दो मुझे शनेल का। भट्टी को घेरने की कोशिश हम कर रहे हैं, भट्टी नहीं हाथ आ रहा है। इधर एक काम की चीज़ दिखाती हूँ आमिर, इधर एक काम की चीज़ दिखाती हूँ। वो सारा माल तो उधर है, वो देखिए इधर है, अच्छी चीज़ें इधर है। आमिर को लेके जा रही हूँ मैं लुई विटॉन हर्मेस। आजे आजे लुई विटॉन। मैं चली देखो प्यार की। आमिर उन्होंने आपको एंट्रेंस पे ही रोक लेना है। वो आमिर चले गए जेंट सेक्शन में, अभी देखना प्राइस देख के ना आमिर को हार्ट अटैक आ जाना। मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट फुटवेयर। क्या अच्छी प्राइस दिखाती मैं आपको, है बस ज़्यादा नहीं है आमिर, ज़्यादा नहीं है, बस 25,000 देखो क्या 29,700 की लगी है ना, बस ज़्यादा नहीं है। ले दो 1-2 जूतियाँ तो मुझे लेके दे ही सकते हैं। अच्छा कलर पहनूं ये वाला, ये 25,000। ये छोटी कितने की बनी आपको बताएं ज़रा? 700 की, वैसे नॉट बैड आमिर, ये तो इतने की तो वहाँ भी लगी होती है। अच्छा चलो कोई एक हैंड की। आमिर अंदर आ जाए, अंदर मैं बाहर नहीं जा रही अभी। ये कितनी प्यारी चलिए डियोर के भी चक्कर लगा रहे। आ जाए आमिर, आपने अगर कहीं और घूमना घूम लो, मुझे आराम से जी, मैंने यहीं घूमना है 2 घंटे अब जी। अब चलते हैं गुची पे। फेंडी है, पे सेंट लॉरेन है, पे प्राडा है। गुची की आते हैं हम फुटवेयर पे। पहले ये इसकी प्राइस तो मैंने वहाँ देखी थी 620 यूरोस, मतलब देखिए जी हर्मेस का ब्रांड है, लिमिटेड लोगों को आने दे रहे हैं। पर बॉस वगैरह देख लिया था हमने, हम उधर से उधर चले गए थे ना। हमें जी हर्मेस जाए, ऐसे नहीं कि मुँह चुक गया तो चल रहे अंदर, अलाउ करेंगे तो जाएंगे। आ जाए आपको जूते लिए, थैंक यू। आ जाए हमें कौन सा लेना है? हमें जूस, ऑरेंज जूस फ्रेश, ऑरेंज जूस लेने लगे हैं। A few moments later. जी ये देख लीजिए हमारा पाकिस्तान का जहाज़ होना ऐसा। बस शाम को हमारी तकरीबन 7-8 बजे करीब फ़्लाइट थी और मौसम बहुत प्यारा हो रहा था। बस अंदर जाके तो एक मुझे बहुत ही अच्छी एक न्यूज़ मिली कि उन्होंने मेरा अपग्रेड कर दिया हुआ था और मुझे बिज़नेस क्लास में सीट मिली। अफसोस ये हुआ कि आमिर को नहीं मिल सकी और हमने रिक्वेस्ट तो की, मगर उनका हमारे पास अवेलेबल नहीं है, झूठ बोल रहे थे। आगे 2 सीटें खाली पड़ी हुई थी। खैर आमिर को मैंने ऑफ़र किया आप आ जाओ, आमिर ने कहा नहीं मोना मुझे शौक़ नहीं, आ बैठो। खैर फिर उसके बाद मुझे इतना ज़बरदस्त वेलकम ड्रिंक मिला और मैंने बहुत इन्जॉय किया। अभी आगे आपको दिखाती रहूँगी आज साथ साथ। हालांकि मैंने सोचा था कि 5-5.5 घंटे का सफ़र है, मैं सोऊंगी आराम से, नींद पूरी करूँगी, मगर इतना मज़ा आया मुझे कि मेरी नींद भी उड़ गई। उसके बाद उन्होंने मुझे मेन्यू कार्ड दिया और मेन्यू पढ़ने की आप कोशिश ना करें क्योंकि बहुत ही मुश्किल से इसकी राइटिंग आपको समझ आनी थी, मगर मैंने मंगवाया था लैम्प शेंक। और खैर इसके बाद मैंने मूवी लगा ली थी विक्रम वेदा, सैफ अली ख़ान की और ऋतिक रोशन की, तो रिव्यू इसका वो भी मैं दे दी थी। अच्छा टाइम देख रहे हैं यहाँ पे 9 बजने वाले थे और मूवी का रिव्यू ये है कि मूवी मैंने एंजॉय की, मज़ा आया, एक्टिंग दोनों की बहुत अच्छी थी, अच्छा टाइम पास था। साथ साथ मैं बीच में अपना ब्लॉग एडिट करती रही हूँ और
फिर इसके बाद मूवी भी देखती रही हूँ। खैर इसके बाद ये आ गए थे हमें गरम गरम टॉवल देने, जिससे हमने हाथ साफ़ किए क्योंकि इसके बाद खाना सर्व होना था। फिर एक और लेडी आई थी जो हम सब का पूछी थी कि आप सब ने क्या ऑर्डर करना है मेन्यू से। फिर खास तौर पर जब खाना आया था, खाना भी बहुत मज़े का था। वो इतनी ज़बरदस्त कोई प्रेजेंटेशन थी खाने की। इन्होंने अभी ये स्टार्टर्स में थे, उसके बाद लैम्ब शैंक मेन कोर्स था, वो बाद में आना था। स्टार्टर्स बहुत कमाल के थे, मुझे तब याद भी नहीं क्या क्या था, मगर मुझे साथ आपको सामने ये लैम्ब शैंक है विद राइस। जो पुडिंग थी आपको मेरे खाने में नज़र आई होगी, वो बहुत ही कमाल की थी। उसके बाद उन्होंने हमें नट्स दिए और स्नैक्स में टी टाइम पे हम मुझे समोसे दिए थे, बहुत ही मज़े के थे। चटनी मैंने नहीं खाई। सुबह 4 बजे हमारी फ़्लाइट लैंड हुई थी। मैं एक्सपेक्ट करी थी कि 5 बजे होगी, मगर हमारी 4 बजे हो चुकी थी। बिजनेस क्लास में ट्रैवल करने का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। लगता है कोई अलग ही दुनिया और अलग ही कोई ट्रीट करते हैं वहाँ के लोगों को, तभी तो इतना प्राइस डिफरेंस है, वरना तो हर कोई बिज़नेस क्लास में ही ट्रैवल करता है। फिर बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करने का वैसे एक फ़ायदा ये भी हुआ कि ना उनके पैसेंजर्स को पहले वो निकालते हैं बाहर निकल के, फिर हमें का वेट किया उन्होंने। देखिए लाहौर पहुँच गए हम लोग, खुशबू आ रही है लाहौर पाकिस्तान की। सही आ रही है ना पाकिस्तान की खुशबू, पाकिस्तान की खुशबू मैं ना खान भी बंदे ना एंड तो साथ ही पाकिस्तान की खुशबू। क्या फ्लाइट जल्दी पहुंच गई। हाँ मैं एक्सपेक्ट करती कि 5 बजे पहुंचेंगे। बोला करे बैग्स आ जाए जल्दी। चलिए जी, मैं अभी तक बैठ के वेट कर रही हूँ और हमें वो लेने गए हैं बैग। टाइम 4:30 का हो गया सुबह का। मैं एक्सपेक्ट करी थी कि हम 5 बजे पहुँचेंगे, मगर हम जल्दी पहुँचे हैं। और सफ़र माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। मैं साथ साथ आप लोगों के लिए बनाती रही हूँ। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। इससे पहले जिप में गए थे, मगर वो बहुत छोटा जर्नी था और वहाँ की सर्विस थोड़ी डिफरेंट थी। ये सर्विस बहुत अच्छी थी और मैंने सुना है कि जो एमिरेट्स का बिज़नेस क्लास है वो बहुत कमाल है। तो फिर भी मैंने 4-5 घंटे का सफ़र था, बहुत इन्जॉय किया और आमिर को बहुत मिस किया। अगर आमिर साथ होती तो और ज़्यादा मज़ा आता। और फिर मैं इस दौरान अपना सारा ब्लॉगिंग का काम करती रही, सारा एडिट करती रही। ईद की, शाम की बर्थडे की पिक्चर्स थी, वो सारा स्टॉक मैंने सॉर्ट आउट किया। और बस टाइम का पता नहीं चला मुझे। बीच में नींद आई है हर किसी, मगर मैं नहीं सोया, मैं नहीं सोया, हालांकि मैं नहीं सोई। तो बस अब आमिर के भाई आए होंगे बाहर, कुछ भाई, और बैग्स कलेक्ट करेंगे और निकलेंगे। और अभी से ही फील हो रहा है, अभी 30 टेम्परेचर है बाहर, मगर अभी से फील होने लग गया कि काफ़ी गर्मी है। ये भी ऊपर ही डाल दे, ये भी ऊपर डाल देना एक। ये जी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दे, साथ में पकड़ो। चलो बहादुर बट्टी आ जाओ। हाँ जी, वो देखिए कितने लोगों का सामान है जो इधर रह जाता है। ओ वो देखें आ गए जी, आ गए। ओए होए ओए होए। ऐसे बर्फबारी हो रही है ना। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। काम क्या है बेटा? अल्लाह का शुक्र, आप बताओ। हम जल्दी बजे पहुँच गए हैं। 4:15 बजे के साथ। हाँ, यहाँ सुबह का टाइम था, 5 बज गए थे और इतना अच्छा लग रहा था, मौसम भी अच्छा था। यहाँ मैंने पूरे वाले को पैसे दिए तो मुझे कहता बाजी जी बाहर का नोट जी भाई के है। मैंने कहा भाई बाहर का ही नोट है ये। कैसी लग रही है आमिर लाहौर की गर्मी? ठीक है। अभी तो 30, मैं तो एंजॉय करती हूँ, आपको पता है 30 टेम्परेचर है यहाँ पे। बिजनेस क्लास है, मजा आ गया, सीरियसली मजा आ गया। एक ही बंदे को किया ना आमिर ने फेवर दिया। हमने कहा आप बैठ जाओ, मुझे शौक नहीं है। तो मैंने आमिर को बहुत दफा कहा आके स्वैप कर लो। आपको क्यों फेवर मिली ये बताओ। यार जेडी सीट से मैं बैठा सी ना, वो भी अकेली सी। अच्छा, और गाड़ी भेजनी थी ना, तो फिर हाँ मैंने पिक्चर भेजी थी। हाँ
मैं बीच में आई हूँ, आमिर को एक दो दफ़ा देखे तो आमिर सोर्स पे मैं नहीं आई, डिस्टर्ब नहीं किया मैंने कि चलो थके नींद पूरी कर लें। बच्चा सुता रहे पता नहीं शेर जितना देर सोए रहे अच्छा है। अच्छा अच्छा ये बात तो सही है कि ये हाँ। जितनी देर सोए रहे वो अच्छा नहीं ईद भी तो है ना, दूसरा दिन ईद भी है और हज भी है, इसलिए क्वाइट है। हाँ रश कोई नहीं, मैं भी देख ही रहा था यार, रश कोई कुर्बानी वगैरह होगी माशाल्लाह आप लोग की। हाँ चलो चलो। कल की कॉल यार बात कर लेना आप। तो कुकू भाई शॉप्स वगैरह सब बंद रहेंगी 2 दिन, हाँ 2 दिन एंजॉय, रेस्टोरेंट भी बंद। नहीं रेस्टोरेंट बंद करते हैं यार 2 दिन में उनका तो बिजनेस ही ठप हो जाए। ओह 2 दिन में तो नोट कमाना और उन्होंने। लाहौर वालों का क्या बनेगा अगर खाना पीना बंद हो गया, ओए होए। भूखे रह जाने। भूखे नहीं रह जाना, खोता कहाँ से खाना हमने। हाँ। बात तो ये है सारी। सही आजकल कह तो खैर खोता नहीं खाया जाएगा, उसके रीजन कि आजकल तो हर बंदा रेल खा आजकल रहा है। हाँ। लाहौर है आमिर जी, कैसा लग रहा है लाहौर आके? तो अपने शहर आए हो मुला, आप बताएं। मैं तो आपको अपने कैसे- मेरा भी शहर है, मैं यहीं की पैदावार हूँ, आप भूले मत। हाँ ये आप कमेटी अगर देखा जाए तो तुम दोनों ही यहाँ की पैदावार अब नहीं हो। यानी आमिर और मैं सही लाहौर की पैदावार हैं। हाँ आप लोग लोरी हो। तो हम लोग मिस्टर मिसेज लाहौरी हो गए ना। हाँ हाँ। मिस्टर मिसेज लोरी है ये बात। A few hours later. जब तीसरी हम बहन काफी की हुई देर ना सो गए शादी, थे, उठे तो देवरानी ने बहुत ही मजे की तो चिकन तभी फ्राई हो गए बनाए थे। थे, मीट कढ़ाई बनाई थी और उनको फिर तो हमने माशाल्लाह काफी साल साथ हो टूटी फ्रूटी भी एंजॉय की है। इंशाल्लाह आप आगे मेरे पसंद के ब्लॉग्स देखेंगे, एंजॉय करेंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।